इब्न मरियम आए हुए हैं जी। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी जनाब, कैसे हैं जी? मैं कैसे? ठीक। आप कैसे हैं बताइए, खैरियत से हैं? आप हाउस सुना। एवरीथिंग? मैं यस, जबरदस्त। ऑल फाइन, एवरीथिंग परफेक्ट। अच्छा, और पिछली दफा हमारी बात हुई काबा के हवाले से, हाँ जिसमें जी, हाँ मैंने दौस के काबे का तज़किरा किया था। जी, एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल। एक मजीद क्लैरिफिकेशन इस पे मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अंदाजा होता है शायद लोगों के जहन में एक तस्वीर बनी हुई है जिसकी वजह से वो इस मसले को समझ नहीं पा रहे। आप ये देखिए कि मौरखीन ज्यादा जो इस्लामी हैं और जो मुफस्सिरीन हैं, वो ये तासुर देते हैं कि इस एरिया में एक काबा था और हम्म। सारे उसी का हज करते थे, तो कैसे मुमकिन है कि चीजें शुबे में पड़ गई। तो हम्म। इसको मैं क्लैरिफाई ये करना चाहता हूँ कि तारीखुल अरब, ये अरबिक में लिखी हुई किताब है, अगर कोई इसको पढ़ सकता है या उसको ट्रांसलेटेड वर्जन इसके मिल जाए, तो वो देखिए कि यहाँ पर टोटल 22 काबा थे और 22 के 22 का हज होता था। ऐसा नहीं था कि हज सिर्फ एक का हो रहा है। इवन जो कोई काबा आपका इब्राहिम का था, उस पर भी कुछ जाने लगता था तो वो स्टॉप्स और स्टेशन थे जिसको मनात का स्टेशन बोलते थे ये लोग। उसे काबा गतफान भी कहा जाता है। तो इब्राहिमी काबा के पास जाने से पहले वो उस काबे का भी तवाफ करते थे। तो काबा कोई एक नहीं था जिसका तवाफ हो रहा था। तो ईसा अगर कोई दो भी थे तो उसमें से शुबा पड़ गया कि किसको सूली पे चढ़ाया गया, तो जहां 22 काबा होंगे तो वहां क्या होगा। तो ये हाँ चीज है। और जरा मुख्तसर बता दूं कि जिन काबा को इन लोगों ने डिस्कवर भी किया है, उनके चंद एक के नाम बोल दूं ताकि ये लोग समझ जाएं कि जुल्खलसा जिसका हमने जिक्र किया था, कि जिसका मुझे डाउट है कि ये वो यही वाला है। काबा नजरान, काबा गतफान, काबा सिकाम, काबा व कलीस, ये सना का यमन का काबा था। हम्म। काबा याद जो तिहामा का काबा। फिर काबा अल रब्बा, ये ताइफ का काबा। और हम्म। एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि ये अपनी तारीख में लिखते हैं कि निब्तियों का काबा अलग हुआ करता था, जिसका नाम काबा अल जी शरी था। जी अल अल शरी शरी। उस, हाँ जी हाँ, अल जी शरी। शरी, अब मैं आपको वो भी बताता हूँ ना। और अब जो एक, वो, हाँ, जी जी वो मैं जी शरी के हवाले से फिर पॉइंट निकल जाएगा। अब आप भी इसको बताइएगा मुझे कि आपकी क्या सोच है। जी जू शरा का मतलब है शरा पहाड़ों का। ठीक है। जी शरा पहाड़ जो है वो पतरा वाले पहाड़ हैं। जी ठीक है। अब अब मजे की बात क्या है कि जो ये कहते हैं कि मक्का में जो काबा था, उसका सबसे बड़ा जो बुत था, उसका नाम हबल था। एग्जैक्टली ठीक है। अब हबल का जो नाम है वो क्या है? उसका पूरा नाम है दोशहरा हाबलू। एक पुरानी एग्जैक्टली इंस्क्रिप्शन निकली है जिसके मुताबिक उसका नाम था दोशहरा हाबलू। ठीक है। एग्जैक्टली। अब इंग्लिश में उसका नाम है अलगाबलस। आपको यह भी पता है कि एक सीजर भी था अलगाबलियन, जो कि तुर्की में एक काबा था। हम्म। उधर से वो उनका पत्थर उठा के ले गया, उसने जाके जो रोम की एक पहाड़ी थी उस पर जाके अलगाबलियन का मंदिर बना दिया। सही। और उसने कहा कि ये सबसे बड़ा खुदा है। उसकी वजह से उसके खिलाफ बगावत हो गई थी, उसको कत्ल करा दिया गया था। उसका नाम हीलियो अलगाबलस था, सीजर था, एम्पर। तो हम्म। सीजर हीलियो अलगाबलस, तो ये और फिर फिर ये ही नहीं कि फिर ये जो आप कह रहे हैं काबा जी शरा, अब ये भी देखें कि जो शरा, उसका नाम जो शरा, दो शहरा, और फिर जी शरा हाबलू, ये बनता है। तो अब ये एग्जैक्टली। बात, ये सारी कड़ियां किधर किधर मिलती हैं फिर? अब ये जो आप बात कर रहे हैं तारीख तबरी की कर रहे हैं। जी, और ये तारीखुल अरब वगैरह की भी किताबों में ये मेंशन होता है। अब इसमें हाँ। जरा एक इंपॉर्टेंट बात आप ये सोचिए कि ये जो निब्ती, हम जिनको नेबेटियंस कहते हैं, हम्म। बाइबल के मुताबिक तो ये इस्माइल का सबसे बड़ा बेटा हाँ, बनता है, नबियात। तो बिल्कुल इसका ये बिल्कुल। मतलब है कि हवाई। इस्माइल के बेटे जिस काबे पे फोकस किए हुए हैं वो जी शरा है। यानी ये बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि हाँ, इस्माइल हाँ। का बड़ा बेटा नबियात जो है, वो काबा जी शरा, ये उनके मतलब ये माबद था, ये उन लोगों अब का। ये जो मेरी अगली एपिसोड आ रही है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। उम्मीद हम्म। है कि वो मैं मंडे या ट्यूसडे को लगा दूंगा। अब कुछ और भी बिजनेस चल रहा था, उस वजह से मैं कर नहीं सका उसके ऊपर काम। बिल्कुल, मैं सही। उसके अंदर ये भी बताऊंगा कि बाइबल में जो उसके बेटों के नाम है वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। आयत बल्कि मैंने उसकी बनाई भी हुई थी। जी, तेमा है, हाँ, केदार है, दूमा, और मतलब ये यूथ सारे क्या, वो उन्हीं उसका के बेटे सबसे हैं। बड़ा बेटा था।
फिर दूसरी बात है, अब काबे के बारे में एक और भी तो बात मिलती है ना, तारीख तबरी में तबरी यही लिखता है कि कुछ रवायात के मुताबिक ये भी है कि हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल हतीम के अंदर दफन है। जी जी एग्जैक्टली मिलता है। और अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज आप देखिएगा गालिब, जो कि चीज वो तबरी में लिखी है तारीख में, लेकिन वो कुरान का जो ऑथेंटिक सोर्स है मुसलमानों के मुताबिक उससे अलाइंड है, जो हमने पिछली दफा बात की। उसमें ये लिखते हैं कि जिस वक्त ये समूद का अजाब आया तो सिर्फ एक इंसान उस वक्त बचा जो उस वक्त भागकर काबे में छुप गया। तो अब ये कितना बड़ा है कि भाई वो जब समूद का अजाब जब आया तो एक शख्स जो काबे में छुप गया, ये भी दिखी है तबरी में बात? बिल्कुल लिखी हुई है ये। ओहो, ये तो मुझे देखना पड़ेगा फिर। ये बिल्कुल लिखी हुई है। आपने मुझे मेल की थी पिछली दफा, मैंने देख ली थी चीजें। तो चलें सही है। मैं नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है आप बिजी होंगे, मैं आपको इसका रेफरेंस भेज दूंगा, इसका रेफरेंस भेजूंगा। और आप एक और चीज देखिए कि जियोलॉजिकल रेफरेंसेस को भी देखें तो सूरह फातिर, इट इज 35 चैप्टर, इसकी 27 वर्स है। अगर आप उसको भी जॉर्डन की जो पहाड़ियां हैं उनके साथ लिंक करके अपनी स्ट्रीम में डालें तो इट विल बी अ गुड जियोलॉजिकल रेफरेंस ऑल्सो, कि जिन पहाड़ों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, और ये हिजरत से पहले की सूरत है, इसमें खुदा कहता है कि ए कुरैश, क्या तुम नहीं देखते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुख्तलिफ रंग के पहाड़ बनाए जिनमें सुर्ख, सफेद और गहरी स्याह धारियां पाई जाती हैं। अब ये पहाड़ जो है ये जॉर्डन में है, मतलब ये तो ऐसा जियोलॉजिकल रेफरेंस है कि इस जियोलॉजी के पहाड़ इस रीजन में मौजूद ही नहीं है, तिहामा और हिजाज में है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जॉर्डन में। आप अभी भी गूगल करें कि कलरफुल माउंटेन्स इन जॉर्डन, तो आपको एग्जैक्टली ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहां पर। ठीक है। अब दूसरी चीज आप मेरी जो दिलवाई है इनकी तरफ। अब आप देखिए कि एक लिंग्विस्टिक चीज जिसको लोग बहुत कहते हैं कि भाई आपको अरबी आनी चाहिए ताकि आप कंसर्न रेज करें, तो ठीक है, उस हवाले से कंसर्न रेज मैं कर देता हूं। एक सूरह रोम में जब जिक्र आता है कि गुलिबत रोम फी अदनल अर्द वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलबून, यहां लफ्ज इस्तेमाल किया गया है अदना, दना से निकला हुआ ये लफ्ज है। और अरबिक में अदना और दना का मतलब होता है बहुत करीब। जब जियोग्राफी के ऊपर ये अरबिक वर्ड हम बोलते हैं तो इसका इतलाक होता है जैसे आपका शहर हो पिंडी और इस्लामाबाद, कि बिल्कुल करीब की जमीन, 1500 किलोमीटर के ऊपर अदना का वर्ड बोला ही नहीं जा सकता अरबिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसलिए ये लिंग्विस्टिक है। अब सूरह नजम 53 आयत है, उसमें जब जिब्रील वही करने आए तो यही लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल करके कहा कि सुम्मा दना फतदल्ला काबा कौसैन औ अदना, कि वो काबा कौसैन से भी ज्यादा करीब हो गया। तो ये करीब के लिए यूज होते हैं। और जियोग्राफी में 1500 उधर यूज किया जी, तबरी ने यूज किया ये लफ्ज अदना उधर? नहीं ये कुरान में है, ये तो सिर्फ कुरान की आयतों में है। कुरान की तो पहली आयत आपने मुझे बताई थी, वो कौन सी थी अभी? चैप्टर 30 वर्स नंबर 3। 33। अच्छा, और इसमें आपने अदना का लफ्ज की बात की है, ठीक है जी। और दूसरी सूरह नजम की 53 में भी अदना का लफ्ज। एग्जैक्टली उसमें भी 53 में आप जाएंगे। मैं इसकी मेरे सामने खुला है, जस्ट 1 सेकेंड। जी, इसकी 53 की 8 और 9 वर्स, 8 एंड 9। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, मैं इसको फिर बाद में देखूंगा जरूर। अब आप ये देखिए कि कल्टीवेशन का रेफरेंस आप लेना चाहें तो चैप्टर अनाम 6, चैप्टर 6 वर्स 136, वहां कुरैश का एक जी, कुरैश का वहां पे 6 वर्स कौन सी है? 136। कहां पे मक्के में ज़राअत की बात हो रही है? एग्जैक्टली वो कहते हैं कि भाई जब फसल काटते हो तो उसका आधा हिस्सा अपने शरीकों को दे देते हो। तो अब ये पॉइंट आता है कि वहां पर कौन सी फसल काटी है और क्या हुआ। ये बात कर रहे थे कि आधा हिस्सा आपने शरीकों को दे दो, अल्लाह का हिस्सा उसको नहीं देते, अल्लाह का हिस्सा दूसरों को देते हो। एग्जैक्टली तो ये कुछ रेफरेंसेस थे कि इसके सारी जब आप तस्वीर को देखते हैं तो आपको नजर आता है कि किस तरह चीजें जो है वो डाउटफुल हुई हैं। और एक जो चीज है मैं उस पर शेयर करना चाहूंगा स्क्रिप्ट के हवाले से और रॉक इंस्क्रिप्शंस के हवाले से, कि जब हम कभी देखते हैं लाइक बीइंग अ लेमैन, जब हम किसी स्क्रिप्ट को देखते हैं, मैं भी रॉक इंस्क्रिप्शंस के जो स्कॉलर्स हैं उनको सुनता हूं, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं,
खुद भी इनको मैं ढूंढता हूं तो मैं देखता हूं दिलचस्पी से। एक गलत फहमी एक आम इंसान को ये लगती है कि जब वो किसी स्क्रिप्ट को देखता है तो वो समझता है कि ये लैंग्वेज है। एक पॉइंट यहां पर ये सुनने का है, ये समझने का है कि जो रस्मुल खत होता है जिसको हम स्क्रिप्ट कह रहे हैं, वो लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज वो होगी जब इसको बोला जाएगा। इसकी एक मैं बिल्कुल सादा मिसाल सुनने वालों के लिए दे देता हूं। जैसे मैं इंग्लिश के ABC के जो लेटर्स हैं, इसके साथ मैं उर्दू भी लिख सकता हूं। आपको मैं AP लिखूंगा तो वो आप बन जाएगा। अब किसी आप ब्रिटिशर को उठा के ले आए तो वो नहीं पढ़ सकता कि ये AP कौन सा वर्ड है, लेकिन जब वो उर्दू स्पीकिंग पढ़ेगा तो सुनने में चीज समझ आ जाएगी। अब ये आप ये देखते हैं कि जो कूफी टेक्स्ट है या हम हिजाजी टेक्स्ट की बात करते हैं, एग्जैक्टली इसके अंदर यही चीज है कि ये रिटन स्क्रिप्ट जो लिया गया है वो कूफी और हिजाज का जरूर है, लेकिन जब बोली जाएगी तो ये कोई और जबान है। फॉर द सेम रीजन आप ये देखेंगे कि पुराना जब कुरान आपको मिलता है तो स्कॉलर्स इस पे यही बात करते हैं कि उसमें सिर्फ 22 लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं कुरान को लिखने के लिए। आज वाला कुरान जो है वो 28 लेटर्स पे लिखा गया है, इंक्लूडिंग योर हमजा विच इज द, उसके अंदर वॉवल्स नहीं है, अलिफ नहीं है, अलिफ मद्दा कोई नहीं है, मतलब एग्जैक्टली तो उसमें लेटर्स भी कम है, लेटर्स भी कम है उसमें। और रैन का कोई फर्क नहीं कर सकते आप। एग्जैक्टली तो इसलिए ये जो अरबिक है ये जब ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हुई है सीरियक अरबिक से, तो तकरीबन इस्लाम से 50 या 100 साल पहले इसकी रॉक इंस्क्रिप्शंस मिलनी शुरू होती हैं कि ये जबान इवॉल्व हो रही है। उससे पहले ये मौजूद नहीं है। और अगर आप सही बुखारी में जाएं तो आपको ये मिलेगा कि इस्माइल की अपनी जबान अरबी नहीं थी। जब वो आबाद हुए उस जगह पर जहां ये बक्का में बनाया गया, तो उन्होंने फिर अरबी जबान वहां के लोगों से सीखनी शुरू की। ये सही बुखारी में रेफरेंस इसका आपको मिल जाएगा कि उनकी अपनी जबान भी अरबिक नहीं थी। तो इसलिए यह है कि जब हम स्क्रिप्ट को देखते हैं तो लिखी हुई जबान इस्तदलाल नहीं होती, बोली हुई जबान होती है। तो इस तरह जैसे कुरान का अपना वर्ड है, इवन लबन का वर्ड है जो दूध के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी अरब में कोई लबन को नहीं हलीब बोलते हैं, लबन जो है ये नॉर्थ का वर्ड है। तो इसीलिए जब इन चीजों को बोला जाता है तो वो लोग उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि पढ़ने में वो पढ़ी जा रही है कि वो क्या है, जिसको हरूफ अबजद बोलते हैं ना, अलिफ बेजीम जो होता है, लेकिन वो समझने के लिए इसलिए दूर हो जाती है। और जो प्रोनाउंसिएशन में आपके ये हरूफे मुकत्ताआत आते हैं, इनकी भी यही वजह है कि ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि एक लैंग्वेज को आप इन अल्फाबेट्स के जरिए अकोमोडेट कर रहे हैं। काफ हा या ऐन सौद जिक्र रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया। तो अब किसी को नहीं पता कि ये टूटे टूटे जुमले क्या हैं, ये फिक्रे मतलब जो हर्फ यूज हो रहे हैं ये क्या हैं। इट इज फॉर द सेम रीजन कि उस लैंग्वेज को इन अल्फाबेट्स में एडजस्ट किया जा रहा है। अब आप इंग्लिश कुरान उठाइए तो वहां अलिफ की जगह ALIF इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप किसी इंग्लिश स्पीकर को दे दें तो वो नहीं समझ सकता कि ये ALIF क्या चीज है। तो इसी तरह ये जब जबान ट्रांसफर हो रही है तो वो लोगों को इसलिए समझ नहीं आती। अब पिछली दफा एक जो आपके इल्म में होगा कि मोहम्मद वर्ड जब है उसको लिखा जाए अरामिक में तो वो क्या उसमें कंफ्यूजन पैदा होती है, आपके इल्म में होगा गालिबन ये कि मोहम्मद और सीरियक इसका जो बनता है ना सेम है। जो है सीरियक में मोहम्मद जो है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है जैसे जीसस है। जबरदस्त आपकी रिसर्च है और मतलब आई एम थॉरोली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।